हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, क्योंकि पीवाई क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको आइडिया मिलता है कि वो क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनको समझेंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। लाइक मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले 4-5 साल में 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है आपका 4 मार्च 2023 का। अगर हम आते हैं मैथमेटिक्स को, मुझे भी नहीं आता इतना कि आपको मैं समझा पाऊँ, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। लाइक वो मैथमेटिक्स आपको खुद करना होता है ना, पीसीएम आपका बोर्ड से एग्जाम है, तो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उसके नंबर अच्छे मिलते हैं, उनको कॉलेज अच्छा मिल जाता है। बाकी अगर आप बाकी में अच्छा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स आपका वीक है लेकिन यू कैन एक्चुअली कंपनसेट विद एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, तो भी काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ड्राइंग के साथ साथ एप्टीट्यूड आना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो आपको ड्राइंग के भी आने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है मैथमेटिक्स भाई। चलिए, हाँ आ गया ना अपना ये वाला। तो यहाँ पर ये आता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, तो उसके अंदर लोग देखेंगे। वीडियो को मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको मैं कुछ अच्छा नॉलेज दे पाऊँ। पहला क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। देखो, पहले चीज समझते हैं। जब 1999 के आसपास की बात है, तो अगला साल क्या होता है, 2000 आया। ठीक है, तो यहां पर ही बोल दिया गया था कि MDG लॉन्च किए गए थे 2015 तक के लिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर क्या थे, MDGs लॉन्च किए गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2015 के बाद फ्रॉम द 2015 टू 2030 इस रेंज के लिए डाले जाते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कब से स्टार्ट हुए थे, फ्रॉम द 2015 टू द 2030। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे बैकग्राउंड बताना था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। SDG का से पहले MDG थे 2000 से 2015 तक का। ठीक है, अब 2030 के बाद क्या आएगा तो ये मुझे भी नहीं पता, जब आएगा हम उसको पढ़ लेंगे, है ना। तब तक आप कॉलेज में होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाइक करंट अफेयर आना चाहिए आपको, ऑफ कोर्स। तो ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें SDG के बारे में। यहाँ पर क्या है कि टोटल 169 टारगेट्स हैं और 17 गोल्स हैं। 17 कितने हैं देख लेना, वो इतने ही गोल्स हैं, 17 हैं, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर बात की जाती है कि जेंडर इक्वालिटी, इसमें पूछा गया है कि नोट आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूछा क्या गया है कि जो नहीं है उसको बताना है आपको। ये भी जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। सो जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या है कि जो मेल हैं फीमेल हैं उनके बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर को बात की गई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं। लाइक रिजर्वेशन होता है अपने इंडिया के अंदर, मेल फीमेल में कुछ कंफ्यूजन हो नहीं होती है। हाँ, जो वुमेन्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। अभी लेटेस्ट याद होगा आपको कि एक नया बिल पास हुआ है, एंड इट इज गिविंग 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एंड दी पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। जीरो हंगर की बात करता है कि हाँ कोई भी आदमी भूखा ना रहे, ये बात करता है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये बात करता है। थोड़ा सोचोगे अगर आप थोड़ा सा भी, लाइक स्पेस रिसर्च, ये ऑप्शन गलत है, इसके बारे में बात नहीं करता है। सोच कर देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाए जाएंगे पूरी दुनिया के लिए बनाए जा रहे हैं, क्या कोई भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फोकस करना चाहेगा कि इक्वालिटी फोकस करना चाहिए, हंगर फोकस करना चाहिए, या फिर उसको हेल्थ वेलबींग को फोकस करना चाहिए। इस पर करना चाहिए ना। रिसर्च पे कैसा करेगा, एक कंट्री है उसका नाम है दुनिया से छोटा कंट्री वेटिकन सिटी, उसके लिए क्या होगा स्पेस रिसर्च। या बात करें लेट्स से टेक एग्जाम पाकिस्तान, क्या करेगा और रिसर्च, नेपाल, भूटान। तो और बाकी अगर हम तीनों देखेंगे तो ये जो तीनों सोशल इश्यूज हैं, तो देखा जाए तो ये ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होता, मैं इसको तभी सिलेक्ट कर लेता क्योंकि ये बहुत ही रैंडम है। लाइक स्पेस रिसर्च से क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन सही होना तो जरूरी है ही, लाइक पता हो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपको बाकी के 3 ऑप्शन आप लिमिट कर सकते हो, तो तब भी सही आंसर पहुंचा जा सकता है। फिर आता है कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड। ये जो है ये खजुराहो स्कूल से है, खजुराहो स्कूल। ये जो बनाया था चांडेला डायनेस्टी ने बनाया गया था। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये एरोटिक थीम्स के लिए फेमस है। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। फिर आता है वर्टिकल एलिमेंट्स इन अ बिल्डिंग आर।
वर्टिकल एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट्स क्या है, दो तरह के हो सकते हैं भाई वर्टिकल एलिमेंट। लाइक इफ आई कैन से कि एलिमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल, एक हो सकता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जैसे आपकी टेबल ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा ना खड़ी हुई है। वर्टिकल क्या हो सकता है, अभी कबर्ड, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से और वर्टिकल मतलब इस तरीके से। आपको बताना है वर्टिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखते हैं, कॉलम क्या है, हाँ कॉलम जो है उसके ऊपर लोड डाला जाता है, ये ऐसे देखने में ऐसा कुछ लगता है। लिंटल क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लिंटल पूछा गया है अभी इस साल के पेपर में भी। लिंटल क्या होता है भाई, सिंपल है, मेरी विंडो है, ठीक है, ये मेरी वॉल है। अब वॉल के ऊपर मैंने एक ओपनिंग देना चाहता हूँ, मैं ओपनिंग देने के साथ साथ अगर मैं ओपनिंग देता हूँ तो मेरी वॉल पर लोड कैसे जाएगा इस वाले पार्ट में। लाइक आपने कट कर दिया है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देते हैं, उसको बोलते हैं लिंटल। उसका बेनिफिट क्या होता है, जो लोड आ रहा है वो उनकी तरफ इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस बॉल पर ले लिया जाता है। अगर नहीं बनाओगे तो बॉल गिर जाएगी, है ना। तो लिंटल ये होता है बॉल, ठीक है। अभी आपने देखा जो लिंटल है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो सर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब पूछा क्या गया है वर्टिकल एलिमेंट्स, तो ये पूरा का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। फिर बात करता है लिंटल बीम आर्च। तो देखिए कॉलम ये वर्टिकल होता है और बीम कैसे होती है, बीम इसके अपोजिट होती है, बस देखने में सेम सी लगते हैं बट वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल नहीं होती है, उसको बोलते हैं बीम। तो बीम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आ गया, ये काउंट हो गया। कॉलम, पायर, पोस्ट, हाँ ये जो लग रहा है मुझे सही है, कॉलम भी सही है, पोस्ट भी सही है, पेयर भी सही है। फ्लोर, फ्लोर तो अगेन जो आप फ्लोर बैठे हो तो इट्स अ इट इज नॉट अ वर्टिकल, इट्स अ हॉरिजॉन्टल। कॉलम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आर्च क्या होगा, आर्च को वर्टिकल एलिमेंट काउंट कर लेना चाहिए। लाइक आर्च कैसा हो देखने में, ऐसा कुछ होता है, तो इट्स अ वर्टिकल एलिमेंट, ठीक है। चलिए, फिर आता है कैविटी वॉल। कैविटी वॉल पर क्वेश्चन बार भी आया है, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये तो आपको सामने ही है, लास्ट पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो कॉपी हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई है और आपके लिए वो जरूरी है पढ़ना। कैविटी वॉल क्या होता है, देखिए आप कभी गए हो डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने कभी चेक किया होगा आपकी, तो बोला होगा या तो बेटा कैविटी हो गई है ना। कहते हैं कैविटी का मतलब क्या है कि एयर फिल हो गया है, लाइक गैप हो गया है तो उसको फिल कर देता है वो, बोला होगा। कैविटी का मतलब यही होता है कि जैसा आपने सुना होगा एनसीईआरटीज में बहुत पुराना चलता है कि जो एयर गैप इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक इंसुलेशन काम करता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हम क्या करते हैं, एक आपने वॉल बनाई यहाँ पर, दूसरी वॉल आपने बनाई, लेकिन आप लाइक मैं एक वॉल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, एक एयर गैप उसमें फिट कर दिया है, ठीक है, एयर गैप मैंने यहाँ पर फिक्स करा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, -10 ले लेते हैं ना, बहुत लाइक स्नोफॉल हो रही है, ये आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है -10 से इन्फ्रेंड नहीं होगा। आप यहाँ पर हीटर चला सकते हैं, रेडिएटर चला सकते हैं, फॉर हीटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, चूल्हा लगा लो कुछ भी गर्म करने के लिए, लेट से यू मेंटेन द टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पर बाहर तो -10 है, बट बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग द एयर गैप यहाँ पर, तो ट्रांसफर नहीं होगा हीट का, है ना। तो मतलब जो जो हीट है अंदर की वो अंदर ही रहेगी, तो उसका काम क्या होता है, वाटर प्रूफिंग नहीं होता है, हीट इंसुलेशन, यस दिस इज द रीजन। एस्थेटिक देखने में क्या मतलब, उसको दिखाई देती नहीं है, आजकल लोग इसके अंदर फोम फिल करने लगे हैं, एक फोम आता है, स्प्रे आता है, उसको फिल कर सकते हैं, लाइक मेन काम क्या है, इंसुलेशन का ही काम है। कॉस्ट सेविंग मतलब ही नहीं है आपको, अगर कॉस्ट सेविंग होती तो हम लोग 2-3 बार इसको कर चुके होते, है ना। तो अपने घर में हमारे कभी देखा है आपने अपने घर में इंडिया में, वो जरूर नहीं है। अच्छा पता कहाँ पर आपको कैविटी वॉल देखने को मिलेगी, आपको कैविटी वॉल देखने को हाँ मिलेगी जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे हैं, है ना, क्योंकि इसको बनाने के लिए डबल खर्चा होता है, एक वॉल के साथ दूसरी वॉल बना रहे हो, तो मतलब यहाँ पर मनी इन्वॉल्वमेंट रहती है, बजट आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे लेकिन सर मनी का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपको फिर इंसुलेशन काम करेगा तो आपको एसी या फिर चलाना नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो कॉस्टिंग आती है आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फिर भी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरा नॉलेज की कमी है लोगों के अंदर, फिर एक होता है वहाँ पर जहाँ पर आपको एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे, मतलब टेम्परेचर लाइक -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा काफ़ी गर्म वाला एरिया होता है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपको मॉडरेट ही है तो जरूरत क्या है इंसुलेशन की, इतना जरूरत नहीं है। तो हमें कहाँ चाहिए कैविटी वॉल, जहाँ पर एक्सट्रीम्स क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लिंटल इज रिलेटेड टू, अभी ऊपर ही वर्ड आया था लिंटल, इस बार भी आया था, तो देखो एक ही पेपर में 2 बार मिल गया ये। तो जो मैंने बताया था कि ये वॉल है और आपकी ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद आपको यहाँ पर लिंटल देते हैं इसको,
सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। और ये कहाँ पर आता है, विंडोज में आएगा, हाँ। रूफ में नहीं, रूफ में नहीं आएगा, फाउंडेशन में नहीं आता, पाइप में नहीं आता, कुछ नहीं आता है। तो ये भी आई गेस क्लियर है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये इमेज दे दी गई है, पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग बाय लुकिंग एट द इमेज गिवन। देखिए, जो बिल्डिंग्स के ऊपर, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स के ऊपर क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, वो आपको 4 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक मैक्सिमम बताओ, एक हो सकता है कि आपको इमेज दे दी जाए एंड दे कैन आस्क यू द नेम, भाई नाम बता दो, जैसे सब पूछा गया है, इमेज दे देंगे, नाम दो। दूसरा हो सकता है कि अगर उसके फेमस आर्किटेक्ट है या किसने बनाई है, डिजाइनर है कोई, पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इसका नाम क्या है, आर्किटेक्ट का नाम क्या है, चंडीगढ़ नाम पूछ लिया जा सकता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है लोकेशन के ऊपर, कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट कहाँ पर है, लोटस टेम्पल कहाँ पर है, हरमंदिर साहिब कहाँ पर है। एक क्वेश्चन बन सकता है एक्सट्रीम में, वो बन सकता है आपका उसके स्पेसिफिकेशन पर, बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किया गया है। जैसे लास्ट से पूछा गया कि जो लोटस टेम्पल है किसने डिजाइन किया। इस बार क्वेश्चन क्या है कि लोटस टेम्पल की जो शेल है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। सो अगेन यहाँ पर आ चुकी, अब आने को तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको किसी बिल्डिंग के बारे में ये पता होना चाहिए। आप सारी बिल्डिंग के नाम याद नहीं करने, आप बिल्डिंग मटेरियल चेक करते फिर रहे हो, जो फेमस बिल्डिंग्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो हम लोग जानते हैं, जंतर मंतर है, बताने की जरूरत भी नहीं है, सो सिंपल है। फिर आता है आर्किटेक्ट्स एक्ट ऑफ 1972। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। तो ये क्वेश्चन तो आ रहा था ही, मैंने बताया भी था लास्ट ईयर के बैच वाले बच्चों को कि ये 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, आर्किटेक्ट्स एक्ट है, आप लोगों के लिए रिलेटेड है, तो पता करके जाना। क्वेश्चन पूछा गया है, सर्च करोगे आर्किटेक्ट एक्ट 1972 कब आया था, तो 31 मई को आया था। तो डेट ही चेक करनी थी सिर्फ आपको, क्वेश्चन क्या है, मतलब ईयर तक लिख दिया, तो 31 मई को ये आया था। क्या काम करता है आर्किटेक्ट एक्ट, ये सब इसकी जो आर्किटेक्चर प्रोफेशन है उसके एजुकेशन, उसमें एथिक्स का रजिस्ट्रेशन, या जो कुछ भी फाइन लगाना होता है, या कुछ भी होगा जो लाइक द अफेयर्स रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर एज पर से, ये सारा का सारा जो डिस्कस किया था आर्किटेक्ट एक्ट में ही बताया जाता है। आगे देखते हैं। द डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, की जो डोम है राष्ट्रपति भवन का, वो किससे इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो उसके पीछे क्या आंसर है, गुरुद्वारा, मॉस्क, स्तूपा। यस, दिस इज द स्तूपा, दैट इज द स्तूपा। क्यों देखने में स्तूपा ऐसा लगता है, बस भवन का जो डिजाइन है वो भी इससे इंस्पायर किया गया है, ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। फिर आते हैं हम आगे कि डोमिनियन टावर इज डिजाइंड बाय। देखिए इतना फेमस नहीं है ये डोमिनियन टावर, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन इसमें मैंने क्या पूछा है, सर पूछ लिया कि बताओ किसने डिजाइन किया है। सो इट इज जहा हदीद ने डिजाइन किया है, ठीक है। एक बार देख लोगे, इमेज आपको याद रह जाएगी, इसका याद रख लेना। फिर आता है द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कि दुनिया की द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। देखो आइलैंड कैसे हो सकते हैं भाई, एक हो सकता है आपका आप ओशियन है, हर जगह पानी फैला हुआ है, और यहाँ पर एक आइलैंड है ना। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ, 3 साइड से लैंडमास घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे अपना इंडिया है, तो दिस इज, ये इधर 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 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, राइट। अगर मान लीजिए अपना इंडिया ऐसा होता इधर और यहाँ पर चारों साइड पानी होता, तो ये आइलैंड बन जाता, ठीक है। अब आइलैंड का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि एक बॉडी मास है, लैंड मास है, जो चारों साइड से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। अब वो पानी कैसा है, अगर वो रिवर का पानी है, लाइक इट इज द रिवर वाटर, एक रिवर फ्लो कर रही है, और मान लीजिए यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है, हम इस आइलैंड को बोलेंगे रिवराइन आइलैंड, ठीक है। रिवर आइलैंड बोलेंगे, रिवराइन आइलैंड बोल देते हैं। तो ये पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जो रिवर बना हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक जीके क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन जीके। ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुका है अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम्स में। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जो आती है आपकी चाइना से होते हुए और अपने अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और जाती है असम में, और फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पर उसको जमुना बुलाते हैं, और बाद में गंगा नदी से मिलती है, उसको फिर पद्मा के नाम से रिवर बन जाती है। तो जो ये जो है, ये दिस इज द आइलैंड, उसको बोलेंगे हम लोग, इस आइलैंड का नाम क्या है, इसका नाम है मजूली। ये इतना बड़ा है कि उसको जिला घोषित किया गया है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा। तो ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो समझ सकते हैं, चेक कर लो नेट पे जाके वीडियो पोस्ट करके। फिर आता है हु प्रिपेयर द फर्स्ट लेआउट ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर टाटा, है ना। टाटा का नाम जोड़ा जाता है, तो सोचना कि क्यों जोड़ा जाता है। तो इनके जो क्या नाम था इनका, इनका नाम था मर्स जोलिन कैनेडी सही, इन्होंने इसको लेआउट इसका दिखाया, ठीक है।
फिर आते हैं कि ये जो इमेज दे दी गई है, फिर पूछा गया बताओ भाई ये इमेज किस चीज़ की है, आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट विच इज गिवन द इमेज। तो सांची स्तूपा है नहीं, ये विक्टोरिया टावर है, ये तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चेक कर लो, इमेज याद रख लेना। सारनाथ स्तूपा, हाँ ये सारनाथ स्तूपा। नालंदा क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो कि एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसका नहीं है। सो इट इज, एक सेकेंड, हाँ ये कौन सी है, ये सारनाथ स्तूपा है, ठीक है। सांची स्तूपा में क्या हुआ था, देखिए जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ के 5 मेजर इवेंट्स हैं, लाइक 5 इवेंट्स हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है जब उनका जन्म होता है। और जो भी उनके इवेंट्स हैं ना वो किसी ना किसी सिंबल से जुड़े हुए हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ, देखो मुझे ये लाइक आई विल ट्राई टू रिकॉल दिस थिंग। तो जब उनका जन्म होता है, लाइक उनके बर्थ है, उसको रिलेट किया जाता है लोटस से या फिर बुल से। जब उनका जन्म होता है तो उस इवेंट को बोला जाता है लोटस या बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो अपने घर को छोड़ देते हैं, लाइक कुछ वो कहते हैं ना कि अल्टीमेट ट्रूथ को जानने के लिए, प्रोनाउंसिएशन, तो उसको दिखाया जाता है हॉर्स से। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लाइक उनको क्या बोलेंगे, वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया है, एनलाइटनमेंट। उसको दिखाया था बोधि आर्टरी से, कि उनको पता चला कि भाई असली सत्य तो यही है दुनिया का, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, पैसे, ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है ही नहीं, आप क्या लेके जाओगे, कुछ भी नहीं है। तो एनलाइटमेंट जो होता है बोधि ट्री के नीचे दिखाया जाता है, बोधि ट्री से है। फिर जब उनको फिर एक इवेंट आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब जब बुद्ध जी ने बताया कि मैंने ये सीखा है और लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, उस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इसको एक चक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में उनका होता है निर्वाण, नहीं नहीं, महापरिनिर्वाण तो अलग है, ये वाला लास्ट में आता है। इसके पीछे एक इवेंट और आता है, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो कि है चक्र से है इससे, ठीक है। बाद में आता है महापरिनिर्वाण, जब उनको उनकी लाइक मुक्ति मिल जाती है उनको। तो ये 5 इवेंट्स हैं, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो जो दिखाता है सांची स्तूपा का नहीं है, इट इज़ अ विक्ट्री टावर, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ से है, क्योंकि पहली बार गौतम बुद्ध ने लोगों को बताया, जो पहला सेरेमनी किया था वो सारनाथ में ही, उपदेश दिया था उन्होंने, वो सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर आते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्क्रीट। इनको बोला जाता है जॉन सिमेटन। एक्चुअली इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ TWA एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। जो TWA एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क में, उनके आर्किटेक्ट का नाम क्या है। अगेन ये इतनी फेमस बिल्डिंग नहीं है। इस बार क्या हुआ था कि इन लोगों ने जानबूझ के ऐसी बिल्डिंग्स पूछी गई थी जो कॉमन नहीं थी, लेकिन ठीक है, एक ज़्यादा लोग पता नहीं होता। लाइक मुझे तो याद है, मैं बच्चों पढ़ाता हूँ एरो सैरिनेट, लेकिन कितने याद बिल्डिंग का नाम याद करोगे, ठीक है, याद कर लीजिए बाई चांस अगर दोबारा पूछें। फिर ये आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट मारिया वॉकड 12 किलोमीटर नॉर्थ। और जस्ट अ सेकंड, तो ये दिखाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट मारिया वॉकड 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, से टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले अपने आपको एक डायग्राम बनाना है, और मतलब डायरेक्शन का डायग्राम बनाना है। और कैसा बनेगा, और वो सिंपल है। उसके लिए आपको एक ऐसा कर लीजिए, इसको लिखिए ईस्ट, इसको लिखिए वेस्ट, इसको लिखिए नॉर्थ, इसको लिखिए साउथ, ठीक है, जिससे कि आपको पता हो डायरेक्शन के बारे में। तो मैं आपके लिए छोटा बना लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कहते हैं कि जो मारिया है वॉक 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पर लेके चलते हैं, उन्होंने 12 मीटर ऊपर की तरफ चली। पता कैसे चला, नॉर्थ की तरफ, तो हम ये लिखेंगे नॉर्थ। यहाँ पर लिखते रहना जरूरी है कि 12 किलोमीटर उसने वॉक किया। सी टर्न राइट एंड वॉक 10, मतलब उसने राइट टर्न लिया तो उनका राइट वाला हो गया, तो 10 मीटर तक चली। प्रोपोर्शन बनाना, अगर 12 है और 10 है तो 10 छोटा होना चाहिए 12 से, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बड़ा बना दूँ। सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, उसने राइट टर्न लिया, फिर अगेन तो राइट उसके इधर साइड हो जाएगा, तो उसने 12 किलोमीटर चलती है। अगेन यहाँ पर कितना गया, 12 किलोमीटर। देन सी टर्न लेफ्ट, फिर उसने क्या करा कि यहाँ से उनका फिर साइड होगा, तो लेफ्ट उनका इधर बना,
एंड वॉक 5 मीटर, उसने 5 मीटर और चला। हाउ फॉर इज सी नाउ एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो बता रहा है कि पॉइंट आपका ये था और आप एंड आपने करा बी पॉइंट पर, कितना डिस्टेंस है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। 10 तो ये हो गया क्योंकि ये भी डिस्टेंस 10 ही होने वाला है, और 10 + 5 17, 10 + 5 15 मीटर हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, फिर तो चेक नहीं करना। अच्छा यहाँ पर ना तो 15 मीटर का सिर्फ एक ही मैं ऑप्शन, मैं डायरेक्शन में क्यों चेक करूँ, लाइक मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में करना है, जरूर चेक करके आना कि ऐसा ना हो, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों हो, जरूर चेक कर लेना, है ना। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। Who among the following is not a Pritzker Prize winner? तो Pritzker Prize के ऊपर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, अगेन 4 क्वेश्चन बनेंगे मेजरली। पहला जो फैक्ट आपको याद रखना है कि when it started 1979 में पहली बार दिया गया। पहली बार कब दिया गया? 1979 में। तो मतलब स्टार्ट कब हुआ? 1979 में। ठीक है, किसको दिया गया? फिलिप जॉनसन जी को। किस लिए दिया गया? उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, ग्लास हाउस। कब बनाई थी? 1948 में। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट याद करना है, क्या किसी वुमेन को मिला है आज तक? हाँ, बहुत सारी वुमेन आर्किटेक्ट को मिला है। पहली वुमेन आर्किटेक्ट कौन थी? सो फर्स्ट वुमेन आर्किटेक्ट वाज ज़ाहा हदीद। कब मिला था? 2004। ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि पहली वुमेन की बात चल रही है। ठीक है, तीसरा का फैक्ट याद रखना है आपको कि फर्स्ट वुमेन तो ठीक है, ज़ाहा हदीद हो गई। अब तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि क्या किसी इंडियन को मिला है? हाँ, 2018 में बी दोषी जी को मिला है। सिर्फ अकेले भारतीय हैं, अकेले इंडियन है अभी तक। हो सकता है कि दोबारा किसी को मिल जाए इंडिया में, ना ये विषय होगा ही इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम बात करें 2024 तक की बात करें, 14 फरवरी, तो बी दोषी जी को ही मिला है अकेला। ठीक है, 3 फैक्ट याद करने हैं। चौथा फैक्ट मैंने आपसे बात की थी, एक और याद करना पड़ेगा। फोर्थ फैक्ट ये है कि जब आपका एग्जाम हो उस टाइम चेक कर लेना कि 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो 2024 में कौन था, किनको मिला है। 2025 का एग्जाम देने वाले हो, 2025 में कौन है, मतलब करंट अफेयर। ये पार्ट आ जाएगा करंट का। ये आपका आगे स्टैटिक, जो कभी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक है। करंट में हर साल चेंज होते रहेंगे, तो आपको उसका भी याद रखना है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनी गॉडी प्रोजेक्ट। कासा मिला सागरा फैमिलिया, कासा बातलोन, कासा मिलानो। कासा कासा का मतलब क्या होता है? ये देखिए, कासा जो है एक स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड है, क्या मतलब है इसका? घर को यूज करते हैं, घर को बोलते हैं कासा। तो कासा मिला, कासा बातलो एंड सागरा फैमिलिया, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको? बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है। याद रखना, स्पेन की कैपिटल बार्सिलोना नहीं है। इट इज नॉट अ कैपिटल ऑफ बार्सिलोना, इज नॉट अ कैपिटल ऑफ स्पेन। क्या है? मैड्रिड। ठीक है, बहुत बेसिक जीके है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कासा मिलानो नहीं है, ये कुछ और बिल्डिंग है, तो नाम से दिया है ना, बातलो मिलानो। देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने का, क्योंकि 1926 में तो ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी और ये बात की जा रही है 2026 में। तो आप 2024 या 25 26 एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बिल्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्डिंग की स्टार्ट करें 100 साल हो जाएंगे। एंड द स्पेनिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर बाई 2026। 100 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक नहीं बना उनसे। सोच कर देखो कि बंदा कौन होगा। एंटोनियो गॉडी, फादर ऑफ फैंटास्टिक आर्किटेक्चर। सोच कर देखो इसका मतलब क्या हो सकता है। उसका फादर है, कितना प्यारा आर्किटेक्चर, कितनी प्यारी बिल्डिंग बनाते होंगे ये, है? तो ये भी आपको याद करना है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेसिस्टेंस मोस्ट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर यस, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं, मड वॉल नहीं, रैंडम, नाम से देखो ये सब चीजें। आगे रैंडम स्टोन मशीनरी, ये 2024 के पेपर में पूछा गया है, ये वर्ड भी यूज किया गया है। तो देखो सेम चीज रिपीट होती रहेगी आपके साथ, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आरसीसी जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? वो होता है बीम्स कॉलम का। तो जो पूरा लोड होता है वो बीम्स में जाती है, कॉलम्स पे ट्रांसफर कर दिया जाता है लाइक दिस। तो जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं, देखा अपार्टमेंट बनाते हैं 15 स्टोरी, 20 स्टोरी, 50 स्टोरी, 100 स्टोरीज। बुर्ज खलीफा का देखो कितना बड़ा है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ये फ्रेम की तरह काम किया जाता है, इसलिए बोलते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, आरसीसी का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट।
ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आती हैं या आपको नहीं आपने सुना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके नोट्स बना लें। आरसीसी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आरसीसी पर क्वेश्चन बनाया इस बार 2024 का। ये 2023 का पेपर दिखा रहा हूँ मैं। अगर कोई बच्चा 2023 के पेपर को ढंग से पढ़ लेता, उसको अगर समझ लेता, तो उसके नंबर ऐड हो जाते। फिर बोलते हो सर मेरे जीके में नंबर कम क्यों आते हैं? कहाँ से करें भाई? यहाँ से करना होता है, ठीक है। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लोड लेने वाला है ना, लोड बेयरिंग। जैसे इसमें टेबल है, इसके ऊपर लोड पड़ता है, हाँ बिल्कुल। लैपटॉप है, माइक है, मैं हूँ, स्टूडियो है, लाइट्स हैं, फोन रखा, सब कुछ रखा हुआ है। मड वॉल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? मड वॉल मतलब मिट्टी की दीवारें। गांव में जाओगे किसी, आजकल तो वो भी खैर मुश्किल मिलेगी आपको, लेकिन मड वॉल स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल। रैंडम स्टोन मशीनरी, तो पत्थर लगाकर रैंडम है कैसे है। चाक बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? देखिए चाक जो है वो किस कैटेगरी बिलोंग करती है। और रॉक है, मिनरल है, वुड है या पॉलीमर है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्या है बताओ। चाक बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? देखिए ये जो है एक्चुअली ये तो रॉक में काउंट होती है। आपको मैं रॉक के बारे में बात करूँ, देखिए 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, GNIOUS, इग्नियस रॉक। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। इग्निस का मतलब ऐसा होता है कि जमीन फटे, नीचे से लावा निकला और वो आग की तरह। इग्निस का मतलब ही आग है, तो फायर है, तो मतलब इतना गर्म था कि जो रॉक थी वो पिघल गई। फिर क्या हुआ? जमीन के ऊपर आ गया, एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन हुआ, और बाद में लिथिफिकेशन के थ्रू पत्थर बन गया, रॉक बन गया, उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। बहुत सिंपल। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या था कि एक पत्थर था, पहाड़ था, उसके ऊपर कुछ वेदरिंग हुई, मतलब उसके ऊपर रेन हुआ, पानी, क्या बारिश का पानी आया, सन की ने तोड़ना स्टार्ट किया, हवा ने, बहुत सारे डन प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, अल्टीमेटली इसको थोड़ा इसकी वेदरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होगा? इस वेदरिंग को कहीं डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा भाई, कहीं तो लेकर जाएगा ना, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सो कहीं ना कहीं सेडिमेंट करेगा। फिर क्या होगा? बिकॉज ऑफ टाइम एंड प्रेशर, तो अल्टीमेटली ये रॉक बन गई, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक, दोनों में से कोई भी हो, उसके ऊपर में टेम्परेचर, बहुत अच्छा टेम्परेचर या फिर बहुत अच्छा प्रेशर, या फिर दोनों, टेम्परेचर प्रेशर दोनों मिला के अगर मैं लगाता हूँ, तो जो पेरेंट रॉक है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ऐसा मान लीजिए आप अकेले हैं, कुछ नहीं पढ़ाई करते, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की गई, बहुत मतलब बोला गया कि पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं, और आप एकदम टॉपर बन जाते हैं। तो क्या हुआ कि बोलेंगे जो पहले था उसका चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे था, कोई पत्थर था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर उस पर अप्लाई किया गया, और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि इसका जो सिस्टम है सारा बदल जाता है। ये जो है इट चेंज, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पेरेंट रॉक से काफ़ी चेंज हो जाती हैं, हम उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप ये आप समझ रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आपके लिए ईजी हो, है ना। वॉट आर द 3 पार्ट्स ऑफ कलर थ्योरी? क्या होता है? हाइपर नहीं, हनी, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। यस, दिस इज द ऑप्शन, ह्यू, क्रोमा, वायलेट। मतलब सोच कर देखो आप, हाइपर क्या मतलब हो सकता है? हनी, कुछ भी ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने एच के नाम से, है ना। अब उनको मिला नहीं है तो ह्यू कर दिया, हनी कर दिया, हाइपर कर दिया, कुछ और ऑप्शन ट्राई कर सकते थे। ठीक है, स्मार्ट वर्क से खेल लो कि क्या एग्जामिनर को बनाना, क्वेश्चन बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि बताओ आइडेंटिफाई द 3 प्राइमरी कलर। अब CYM के सिस्टम अलग होता है, RGB सिस्टम अलग होता है, उसको मैंने वीडियो बनाकर डाली है, देख लेना अपने जो ओरिजिनल चैनल है। बाकी 3 प्राइमरी कलर्स के कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन तो खैर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो फिर तो सोचने वाली बात है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर आता है, अगेन मैंने आपसे बहुत बात की थी, नाम दे देंगे, तो लोकेशन पूछ लिया इस बार। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन शो हो रहे हैं, हाँ चलो। अच्छा, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा असम में, कामाख्या टेम्पल। तो A का 3 ये हटा दो, ये और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या मुझे जरूरत है बाकी सब चेक करने की? अब बताओ, कंदरिया महादेव टेम्पल, यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अभी थोड़ी देर डिस्कस करा, मतलब सोच के देखो एग्जामिनर ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेपर में रिपीट किए जा रहे हैं। टॉपर्स ऐसे ही होते हैं और जानते हैं इन चीज़ों के लिए। फिर आता है कि a square has an area of 100 square meter. How much will be its area on a scale of the 1:20? स्केल के ऊपर क्वेश्चन अलग से कराऊंगा आपको। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझो, 1 स्केल 2 ले लेते हैं, सिंपल सा। इसका मतलब ये है,
नॉर्मल लैंग्वेज में, आम जनता की लैंग्वेज में, कि जो भी चीज कहीं पर 2 है वो मेरे यहाँ पर 1 है, मतलब मेरी ड्राइंग पर 1 है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप की जो हाइट है 2 मीटर है, तो अगर 1:2 बना रहा हूँ तो 2 का 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब 1 है यहाँ पर। समझ नहीं आया। 1 और 10 लेते हैं। अभी बोलेंगे कि जो 10 है वो मेरी ड्राइंग पर 1 है, तो 1:10 निकल कर जाएगा, सिंपल। खत्म। 10 है, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? A square has an area of 100 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया कितना है 100 स्क्वायर मीटर। अभी कैसे निकालेंगे? अरे वो कुछ नहीं कह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि 10/10 का उसका स्क्वायर है, 10 मीटर बाई 10 मीटर, क्योंकि आपको एरिया निकालना चाहिए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो कुछ होता नहीं स्क्वायर के अंदर, ए स्क्वायर होता है ना। सो 10 एंड 10 ये 100 होता है, उसने दे दिया। हाउ मच विल बी इट्स एरिया ऑन अ स्केल ऑफ 1:20। तो ये कहना चाह रहा है कि 1:20 का स्केल बताओ क्या होगा। अरे जो 10 है, तो जो मैं ये यहाँ पर 10 है, 20 से कितना आएगा? ये आएगा 0.5। ये कितना हो जाएगा? 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो कितना आएगा? 0.25 आ गया। इजी क्वेश्चन, इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन क्या है कि सक्सेस स्थल इज मेमोरियल इन राजघाट मेकिंग द क्रिमेशन साइट ऑफ इंदिरा गांधी। हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी की ये क्रिमेशन साइट है, शक्ति स्थल। एपी कनविंदे तो नहीं, इज अ लैंडस्केप डिजाइनर नोन फॉर डिजाइनिंग शक्ति स्थल। नहीं, एपी कनविंदे नहीं है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इस नेम इज क्या था यार, रविंद्र भान। रविंद्र भान है इसको डिजाइन किया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला बहुत तो नहीं है, बहुत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं जी। फिर आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उदय। उदय क्या है? उदय का मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम असिस्टेंस योजना। उज्ज्वल उन्नति नहीं, उज्ज्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यस, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये वाला। क्या होता है देखो, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बनकर आती है, फिर वो कंपनी के पास जाती है, और वो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग घर में, हम उसको बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर की जो कंपनीज है ना, ये बहुत घाटे में चलती हैं, पैसे ही नहीं इनके पास। तो उज्ज्वल उदय स्कीम चलाई गई थी, इसमें ये बोला गया था कि भाई आपको हम लोग कुछ फाइनेंस सपोर्ट देंगे जिससे कि आपका जो वर्किंग है वो बेटर हो सके। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर आता है व्हाट इज द एक्रोनिम्स ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री भी है, उसके बारे में बात चलती रहती है। सो इट इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोथेरेपी, उन्नति, सिद्धि एंड होम्योपैथी। यस, दिस इज राइट क्वेश्चन। कुछ है नहीं समझने के, रट्टा मारना बस। हो गया क्या? चलो, बाकी जो क्वेश्चंस है इसको पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो खत्म हो गया होगा। मैं तो खैर पढ़ा सकता हूँ काफ़ी देर और भी। ठीक है चलो, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्दी करने वाले हैं, तो तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर।